अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नफीसा खान ब्लॉग। और आई होप मेरी फेसबुक और यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खुश होगी, और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के बज रहे हैं 6। और क्योंकि इकरा इरम का जो स्कूल है वो लेट हो गया है, क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा स्कूल वगैरह लेट हो गया है। तो उसी हिसाब से रूटीन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, उसके लिए लंच बना रही हूँ, और आप लोग बैकग्राउंड में सब कुछ देखते रहेंगे। तो खैर, मैं आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने आई हूँ, ख़ास करके लेडीज़ के लिए, और जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है, जो बात है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ़ केयर पे, यानी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने लिए। सेल्फ़ केयर यानी कि अपनी केयर के लिए। और हालांकि ये जो ब्लॉग है मेरा, मैंने इन्हें कई भाग में बांटा है, कई उसमें डिवाइड किया है, ताकि जो भी मेरी प्यारी सी सिस्टर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें ये बातें अच्छे से ना समझ आएँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज जो मेरा ये ब्लॉग है उसे अलग अलग मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब यहाँ की जो बातें हैं, ना कि पूरे ब्लॉग को। अक्सर क्या होता है, हम ना लेडीज़ जो होती हैं ना, सबका ख़्याल रखते रखते अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं करती। पहले बहुत करती थी, अब मैंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी शुरू कर दी हैं। और ये जो ख़्याल ना रखना, वो वही लेडीज़ कर सकती है जो खुद से प्यार ना करती हो। अच्छा, मुझे आप सब बताइएगा कि कौन अपने आप से प्यार नहीं करता है? जहाँ तक, क्योंकि प्यार सब अपने आप से बहुत करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल अपनी पर्सनल केयर, अपनी सेल्फ़ केयर के ऊपर बात आती है ना, तो ज़्यादातर हम लेडीज़ जो होती हैं ना, वो अपनी केयर नहीं करती, अपने आप से प्यार नहीं करती हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ सर्वे किया जाए ना, तो 10 लेडीज़ में से 1 लेडीज़ ऐसी होगी जो कहेगी मैं खुद से प्यार करती हूँ, वरना 9% यानी कि 9 लेडीज़ ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी अपने आप से प्यार नहीं करती हैं। क्योंकि हम अपना जो सारा वक्त होता है ना, खुद के लिए कभी भी नहीं निकालते। वो सारा वक्त हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही बर्बाद होने देते हैं। और वो किस चीज़ों में ज़्यादातर गुजारते हैं? बस बच्चों का ख्याल रखना, हस्बैंड का ख्याल रखना, घर की देखभाल करना, खुद का तो ध्यान ही नहीं देना। खुद पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं होता है, और यही चीज़ हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं। और इसमें किसी और का कसूर नहीं होता, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारा खुद का होता है, क्योंकि हम अपना ख्याल खुद नहीं रखते। हम अपनी सुस्ती के कारण अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तो मैं पहले बात करूँगी जो हमारी फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर है उसके बारे में। वो ख़ास करके मोस्टली हाउसवाइफ जो होती है ना, अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करती। जैसे कि हेल्दी ईटिंग नहीं करती, जो भी सामने आया वो खा लिया। जैसे समोसे, पकोड़े, या घर में कुछ भी चटपटा सा बनाया, कुछ भी खा लिया। दिन में कई कई बार चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, मतलब कई बार। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो आया अपना खा लिया। ये नहीं कि भाई कुछ चीज़ों से परहेज़ भी किया जाता है, ये नहीं हर टाइम मतलब कुछ भी खा लो। पेट आपका कूड़ेदान नहीं है कि जब देखो कुछ भी खा लिया। आप हेल्दी चीज़ें खाएं, उससे क्या होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वेट बढ़ने से एक बहुत बड़ा एक कारण भी होता है, जो कि जब मैं ये सारी चीज़ें रिसर्च करी मैंने, तो उसका कारण मुझे पता चला कि वेट बढ़ने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास करके जो लेडीज़ को और भी बहुत सारे मसले मतलब शुरू हो जाते हैं, कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, उनके इम्बैलेंस हो जाने से आपको
कभी आपने सोचा है कि जब हम कुछ हेल्दी नहीं खाते और कुछ भी ऊट पटांग हम खा लेते हैं तो उससे ना क्या होता है, जब हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, हमें मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बहुत चिड़चिड़े से रहने लगते हैं, या फिर जैसे कि डिप्रेशन होना या ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस एंड जैसे कि बिल्कुल एंजाइटी वगैरह होना, हमें किसी चीज़ का बहुत मतलब, आप यकीन मानना मेरा, मुझे पहले ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होती थी ना कि बीच में जब मैं बिल्कुल अपने आप पे ध्यान नहीं देती थी, और ख़ास करके पता नहीं, हो सकता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी खा लेना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपनी हेल्थ पे, तो मेरे ना हाथ पे ना कँपकँपाने लगे थे। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे एंजाइटी होती थी किसी भी चीज़ की, कोई भी बात एकदम आ गई दिमाग में, उसकी मैं एकदम बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी। अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा एंजाइटी वगैरह की शिकार हो गई थी, इतना मुझे स्ट्रेस होता था, इतना डिप्रेशन में मैं चली गई थी। लेकिन अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मैंने इन सारी चीज़ों को अपने आप से निकालने की पूरी कोशिश करी, कि इन चीज़ों से मैं दूर हुई। और इन सब से बचने के लिए ओवर ईटिंग से बचना चाहिए हमें, क्योंकि कभी कभी ओवर ईटिंग करने से ना हमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमेशा हो जाती हैं। और ख़ास करके लेडीज़ को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जॉइन करना है या आप जिम जाके जॉइन मतलब एक्सरसाइज करें, नहीं, आप वॉक कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं योगा से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, एंड बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह हैं। आप वहाँ से कुछ भी देखें जो आपको अच्छी लगे। आपको रोज़ आधा घंटा अपने लिए 30 मिनट्स निकालने हैं और आपको एक्सरसाइज करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी ये जो मेंटली इस तरह से जो टेंशन्स हैं वो भी दूर होंगी, प्लस जब आप वॉक करेंगे आपका वेट भी कम होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा वेट होने की वजह से जो आगे 30+ में हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं ना, जो बीमारियां होने लगती हैं, वो नहीं होंगी। तो ख़ास करके जो हाउसवाइफ हैं वो अपने घर के कामों से, अपने बच्चों से टाइम नहीं निकाल पाती हैं अपने लिए, उन्हें अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अपनी सेल्फ केयर करनी है। तो ये था मेरा एक पहला टॉपिक जो कि हमें ज़रूर करना है। एंड सेकंड हम आ जाते हैं इमोशनल सेल्फ केयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपके अपने प्यारे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, यानी कि आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी रिश्तेदार हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनसे बातें करें। ऐसा नहीं, क्योंकि अक्सर हम हाउसवाइफ क्या करती हैं, शादी के बाद जब हम घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं, बच्चों में घिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम धीरे धीरे सबसे दूर होने लगते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की एक बीमारी लग जाती है ना, तो हम इन सब चीज़ों से दूर होने लगते हैं। हम किसी से बात नहीं करते अपनी फैमिली में, ठीक है, कर लिया कभी, बहुत टाइम बीत गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि हफ्ते में कभी उन्हें टेक्स्ट कर लिया, मैसेज से हमने बात कर ली, कभी कॉल कर ली, या अगर आप पास में रहते हैं तो कभी उनसे मुलाकात करने चले गए, उनकी खैर खबर ले ली। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बिज़ी रहने लगते हैं, धीरे धीरे लाइफ का जो शेड्यूल होता है वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, उसकी वजह से हम अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, ज़्यादातर सब अपने उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो कोई किसी को नहीं पूछता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे अपना मेल जोल हमेशा रखना है। जो आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो मतलब उसे उस पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, सब्र करना चाहिए अगर किसी ने बाई चांस गलत किया है तो। और अगर नहीं
और नहीं किया है तो इससे अच्छी बात है क्या, है ना? तो हमें ये सब कुछ ना अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिज़ियोलॉजी जो सेल्फ केयर है उसके बारे में, कि उसमें हमें क्या। तो अगर आपको किसी फील्ड में कोई काम आता है या आप एजुकेटेड हैं तो जॉब करें, उस फील्ड में काम करें, कुछ भी ब्यूटिशियंस वगैरह कुछ भी इससे रिलेटेड, उससे आपका ध्यान जो है वो अलग जाएगा और आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कुछ भी आपका क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।